नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला चल रहा है, आज हम अपने खतरनाक टॉपिकों में एक और खतरनाक टॉपिक शामिल करने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है। जो कक्षा 12 और कक्षा 10 के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होगा, वह कैसे होगा। एग्जामिनर आते हैं, हमें लैब में लेके जाते हैं, ठीक, लेके जाते हैं, हमसे पूछते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ठीक, इसका सबका नाम पूछते हैं हमसे। तो पहले आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अगली बार जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी उसमें जितनी फाइलें हैं, फाइलों में कौन कौन सा प्रैक्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी श्रृंखला में हम चलते हैं। पहले आज हम दर्पण के विषय में, पहले किसके विषय में चलते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के विषय में, ठीक, दर्पण के विषय में। तो दर्पण में हमने जो हमारे कक्षा 10 और कक्षा 12 में दो ही प्रकार का दर्पण है, ठीक। आप जैसा देख रहे होंगे यही है दर्पण, यही है शीशा, जो उन्हें कहा था, यही देखो है शीशा, यही शीशा है, ठीक। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लें हम लोग। तो ये मान लीजिए कोई गोली खंड है, गोले का भाग है ना, तो हम गोली खंड कहते हैं। यदि गोली खंड के उभरे हुए भाग पर पालिश की जाती है, यदि गोली खंड के उभरे हुए भाग पर या उठे हुए भाग पर पालिश की जाती है, ठीक, तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि यदि हमारे जैसे यही हाथ है, मान लिया जाए, देखिए ध्यान से, यही हमारा हाथ है, हम क्या करें, इधर पेंट लगा दें, ठीक, पालिश कर दें। तो पालिश करने के बाद जो हमारा बनेगा, जैसे मुंह देखेंगे दिखाई देगा, तो जो दर्पण बनेगा उसी दर्पण का नाम होगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। जैसे हम आपको दिखाएं तो जो हमारा अवतल दर्पण है, यही अवतल दर्पण है हमारा, यही अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पर मिला मिला के प्रकाश का परावर्तन होगा, या हम जो भी देखेंगे दिखाई देगा। और इधर क्या की गई है, पालिश। पालिश किससे की गई है, तो लाल ऑक्साइड से की गई है पालिश, ठीक। तो जो हम कह सकते हैं, यदि गोली पृष्ठ के उभरे हुए भाग से प्रकाश का उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, यानी प्रकाश दबे हुए भाग से लौट जाए टकरा के, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण आप देख लीजिए, यही है अवतल दर्पण, ठीक। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा होता है, ठीक, प्रतिबिंब जो बनता है वह बड़ा होता है। और इसी का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले जो मिला के नाव के यहाँ शीशा लगा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक। चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण क्या है, क्या है कि कोई गोली खंड है, गोली खंड के दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाए। कौन से भाग पर कलई कर दी जाए, तो जब गोली खंड के दबे हुए भाग पे कलई कर दी जाए, पालिश कर दी जाए या पेंट कर दिया जाए, ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन जो हो वह उभरे हुए भाग से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि यदि गोली खंड पर, ध्यान सुनिए, यदि गोली खंड पर पालिश, यदि गोली खंड के उभरे हुए भाग पर पालिश कर दी जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यदि गोली खंड के दबे हुए भाग पे पालिश कर दी जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों को दिखाएं तो जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो है यही हमारा है, ठीक। इसके दबे हुए अंदर वाले भाग पर पालिश की गई है, लेकिन उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये वाला जो हमारा दर्पण है यह हमारा उत्तल दर्पण है। इसमें आपका फोटो दिखाई दे रहा होगा, देखिए फोटो दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक। तो हमने दर्पण पढ़ लिया। दर्पण क्या था, अवतल दर्पण में
उभरे हुए भाग पर पालिश की जाती है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश की जाती है, ठीक, मतलब उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम चलेंगे लेंस के विषय में। किसके विषय में? लेंस के विषय में। ध्यान से देखिए लेंस, ठीक, चलेंगे लेंस के विषय में। लेंस, लेंस में हम देखें तो लेंस भी कितने प्रकार का होता है? लेंस भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल लेंस, लेंस, नंबर दूसरा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। यदि हम कहें अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसे बीच में लकवा मार दे, ठीक, ऐसे लेंस को ही हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, ठीक। जो अवतल लेंस होता है यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है, ठीक। जैसे ये देखिए, ये हमारा अवतल लेंस है, यह इसके मतलब यह जो है आप देखेंगे तो यह बीच में पतला होगा, ठीक, और जो किनारा किनारा है उस पर यह क्या होगा? मोटा होगा। तो यह हमारा लेंस कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, ठीक। यह प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे, ठीक, अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस क्या है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, ठीक, क्या हो? बीच में मोटा हो, किनारों पर पतला हो, ऐसे लेंस को ही हम उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे अगर उत्तल लेंस वाली बात करें तो ये जो लेंस है हमारा, ये या देखिए बीच में मोटा है, बीच में गैंडा हो गया है और किनारों पर पतला है, ठीक। तो जो ये वाला लेंस है, ये वाला हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस, ठीक, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, ठीक। जो उत्तल लेंस होता है यह प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। चलिए, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आता है तीसरा टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म। तो अब हम प्रिज्म को देखेंगे। प्रिज्म को यदि हम देखें, प्रिज्म, अगली बात आती है हमारी क्या? प्रिज्म। तो यदि हम कहें प्रिज्म, प्रिज्म कैसा है? प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति, जैसे आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, यह प्रिज्म है, यही प्रिज्म है, ठीक, यही है प्रिज्म। तो प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति, 3D आकृति होती है। प्रिज्म कैसी आकृति होती है? एक 3D आकृति, 3D आकृति, ठीक। प्रिज्म एक कैसी आकृति है? 3D आकृति, जिसे हम आसानी से 2D पर डिनोट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर इसे प्रदर्शित करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक। एग्जामिनर आता है, हमसे पूछता है प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति है, पहली बात है जान लीजिए। प्रिज्म क्या है? एक 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। हमसे पूछता है, जैसे कि हमें याद है कि हम एक कॉलेज में थे, एक एग्जामिनर महोदय आए थे, वह बच्चों से पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रिज्म में कितनी त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं। तो आप देखिए और ईमानदारी से बताइए, एक त्रिभुज इधर दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज इधर दिखाई दे रहा होगा। तो प्रिज्म में दो त्रिभुज होते हैं ना। त्रिभुजाकार आकृतियां कितनी होती हैं? तो प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं। तो प्रिज्म में कितनी त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं? तो दो त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं, और 1 2 3 और 3 आयताकार आकृतियां होती हैं। 3 आयताकार आकृतियां होती हैं, आयताकार आकृतियां होती हैं। तो हम कह सकते हैं प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है, जिसमें दो त्रिभुजाकार आकृतियां, 1 2 2 त्रिभुजाकार आकृतियां तथा 3 1 2 3 आयताकार आकृतियां होती हैं, ठीक। और प्रिज्म से हम क्या कर सकते हैं? प्रिज्म से हम किसी भी
या किसी भी प्रकाश का सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को छोड़कर या सोडियम के प्रकाश को छोड़कर अन्य सभी लाइटों का हम वर्ण विक्षेपण करा सकते हैं। ठीक, जैसे हम लाइट बारेंगे वह अपने साथ जितना रंग होगा उसके पास उतने रंगों में अपने विभक्त हो जाएगी, तो हम कहेंगे उसका क्या हो गया है, वर्ण विक्षेपण हो गया। जैसे वर्ण विक्षेपण की हम परिभाषा समझे तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म से क्या किया जाता है, वर्ण विक्षेपण कराया जाता है। प्रकाश में जितने रंग हैं सबको देखा जा सकता है वर्ण विक्षेपण की सहायता से। ठीक, तो अब हम अगले टॉपिक मतलब जब हम दोबारा आएंगे फिर लेके, तो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो मिला मिला के एग्जामिनर आता है हमसे पूछता है, हम उनको दिखाएंगे, साथ साथ आपको फाइल भी हम बता देंगे, फाइल में क्या क्या है, कैसे कैसे होगा सबका। ठीक, एक एक प्रेडिकल का सिद्धांत बता देंगे, क्या क्या ऑब्जेक्ट लगी हैं उसको बता देंगे, और क्या क्या सूत्र है उसको भी बता देंगे। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं आपसे। ठीक।